हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की गुलमोहर बुक, where we have already seen the explanation, summary and question answers of unit 4. The name of the chapter is The Fight, written by Perry Thomas. अब हम क्या देखने वाले हैं? ग्रामर सॉल्यूशंस। सो अब हम ग्रामर पार्ट कवर कर लेते हैं एंड देन वी विल बी डन विद द चैप्टर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, पहले हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे। ऑल फाइटर्स सिट एंड स्माइल व्हेन दे आर हर्ट। ऑल फाइटर्स सिट एंड स्माइल व्हेन दे आर हर्ट। तो जब वो हर्ट हो जाते हैं, वो अपने कॉर्नर में जाके बैठ जाते हैं, तो दे सिट एंड स्माइल। द फाइट टुक प्लेस इन टॉम्किंस स्क्वायर पार्क वेयर मोर पीपल कुड वॉच इट। अब यहाँ पे ये देखो, वेयर मोर पीपल कुड वॉच इट, यहाँ आपको दोनों ही जगह जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है। लेकिन यहां देखो, ऑल फाइटर्स सिट एंड स्माइल, ये एक अपने आप में सेंटेंस है जहां दे आर हर्ट, जब दे आर हर्ट। तो यहां पे दो सेंटेंसेस हैं एक तरीके से। ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जो अपने आप में फुल मीनिंग दे रहा है, और ये एक ऐसा सेंटेंस है, मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट भी है, जिसमें वर्ब भी है, लेकिन ये इस पे डिपेंड करता है। हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं क्लॉजेस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, या मेन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। ये है मेन क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट है। ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि इस पे डिपेंड करता है फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। Similarly, the fight took place in Tompkins Square Park. ये complete information दे रहा है। Where more people could watch it, ये जो है, ये यहाँ पे भी आपके पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन ये इस पे डिपेंड करता है फॉर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसको हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। So subordinate clauses, they have a verb but cannot stand alone. उनके पास सब्जेक्ट होता है, उनके पास वर्ब होता है, लेकिन वो अलोन स्टैंड नहीं कर सकते। दे नीड द मेन क्लॉज सो दैट उनका मीनिंग कंप्लीट हो जाए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एडवर्बियल सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या होते हैं। अब एडवर्बियल सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होते हैं जो किसी सेंटेंस में एडवर्ब की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, दे डू द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, मतलब वो एक तरीके से जैसे यहाँ बताते हैं एडवर्ब्स क्या क्वेश्चन आंसर करते हैं। कोई काम कैसे हो रहा है, कोई काम कहाँ हो रहा है, कोई काम कब हो रहा है, कोई काम कितनी बार हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जहां बताते हैं, या फिर किस डिग्री से हो रहा है, या फिर कोई काम क्यों हो रहा है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एडवर्ब आंसर करता है। अब अगर आप अपने प्रीवियस सेंटेंसेस देखोगे, ऑल फाइटर्स सिट एंड स्माइल व्हेन दे आर हर्ट, तो ये कौन सा क्वेश्चन आंसर कर रहा है? व्हेन। ये जब फाइट टुक प्लेस इन टॉम्किंस स्क्वायर पार्क, ओके, कहाँ? Where more people could watch it, तो यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं जो आपको मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सेंटेंस 1 इज एन एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, तो जो आपको बता रहा है कोई काम कब हो रहा है, दैट इज टाइम। और सेंटेंस 2 जो है वो प्लेस है, जो बता रहा है कि कोई काम कहाँ हो रहा है। अब आपको इस टेबल को देखना है जहां हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि कोई भी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस आपको बताता है कोई काम कहाँ हो रहा है। जैसे वेयर एवर वी ट्रैवल वी फाइंड एन इंडियन रेस्टोरेंट, जहां पे भी हम ट्रैवल करते हैं हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिलता है। कहाँ पे मिलता है? जहां पे भी हम ट्रैवल करते हैं। तो ये क्या है? प्लेस बता रहा है, तो ये हो गया एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस, वेयर, वेयर एवर एंड ऑल दीज थिंग्स। अब होता है दूसरा टाइम। टाइम मतलब जब आप बता रहे हो कोई काम कब हो रहा है, जैसे कि द फ्रूट्स फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे बिकम राइप, कब गिरते हैं? जब वो पक जाते हैं, व्हेन दे बिकम राइप। सो यहाँ पे ये टाइम का एडवर्बियल क्लॉज है। व्हेन, बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, व्हाइल, टिल, अनटिल, एज सून एज, नो सूनर देन, जस्ट एज, ये सारे जो क्लॉजेस आपके जो होते हैं, मतलब क्लॉज आपके अगर इससे स्टार्ट हो रहे हैं तो मेजरली ये क्या बताता है कि कोई काम कब हो रहा है। देन होता है मैनर, कोई काम कैसे हो रहा है, हाउ। तो यहाँ पे क्या है? द बॉय एट एज इफ ही हैड नॉट ईटन इन डेज, उसने कैसे खाया? जैसे उसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था। तो ये बता रहा है कैसे खाया, तो ये मैनर बता रहा है। जैसे लाइक, एज इफ, एज दो, हाउ, हाउ एवर, ये सब क्या बता रहे हैं? कोई काम कैसे हो रहा है। तो यह है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। फिर आता है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस, जहां आप रीजन बता रहे हो कोई काम क्यों हो रहा है।
रीजन है जो जहां आप बता रहे हो कोई काम क्यों हो रहा है. आई हैड टू रिप्लाई एट वंस सिंस द मैटर वॉज अर्जेंट. क्यों तुम्हें रिप्लाई करना पड़ा? वाई, क्योंकि जो मैटर था वो अर्जेंट था. तो जैसे बिकॉज, सिंस, ऑन अकाउंट ऑफ, फॉर, ये सब बताते हैं आपने कोई काम क्यों किया. फिर आता है पर्पस, जहां पे आप बात करते हो किस रीजन से किया. फॉर वॉट. They left early so they could get to the station in time. Why did they leave early? अब यहाँ पे आप बोलोगे ये तो ऑलमोस्ट सेम साउंड कर रहे हैं. एग्जैक्टली वो क्यों जल्दी चले गए? क्योंकि उनको स्टेशन टाइम पे पहुंचना था. उनके पास पर्पस क्या था, उनका रीजन क्या था? क्योंकि उनको स्टेशन टाइम पे पहुंचना था. तो जो वर्ड्स होते हैं सो, इन ऑर्डर टू, सो एज टू, सो दैट, ये पर्पस को शो करते हैं. देन एक कंडीशन होती है. कंडीशन मतलब अंडर व्हाट? ट्रैवल लाइट इफ यू आर गोइंग ऑन अ ट्रैक. ट्रैवल लाइट अगर तुम ये कर रहे हो. तो जो क्वेश्चन होते हैं अगर, वेदर, इन केस, अनलेस, ये सब बताते हैं कि आप कंडीशन की बात कर रहे हो, कंडीशनल क्लॉजेस की बात कर रहे हो. एंड लास्ट इज कंसेशन. कंसेशन का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्ट. मतलब ये कर रहे हो बावजूद इसके. जैसे कि माई क्लोथ्स वर ड्रेंच्ड दो आई वॉज कैरिंग एन अम्ब्रेला. मैंने छाता लिया हुआ था फिर भी मेरे कपड़े भीग गए. तो यहाँ क्या हुआ? कॉन्ट्रास्ट हुआ है. इसको बोलते हैं कंसेशन. सो दो, ऑल्दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, नेवरदलेस, हाउएवर, ये सब क्या शो करते हैं? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन. अब हमें करना क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या है? Join the parts with the correct conjunctions to make meaningful sentences. तो हमें यहाँ पे पार्ट ए दिया हुआ है, पार्ट बी दिया हुआ है, प्लस बीच में कंजंक्शंस दिए हुए हैं. तो हमको इस पार्ट से ज्वाइन करना है सही कंजंक्शंस के साथ. तो अब हम सीधा आते हैं आंसर्स पे. ओके. द फिल्म वोंट बिगिन until all the lights have been turned off. मूवी कब तक चालू नहीं होगी? जब तक सारी लाइट्स टर्न ऑफ नहीं हो जाती. इन केस देर इज एनी हेल्प यू नीड प्लीज कॉल मी एट वंस. अगर तुम्हें मेरी बिल्कुल थोड़ी भी ज़रूरत पड़े मुझे तुरंत फ़ोन कर लेना. ही विजिटेड अस बिफोर ही वेंट ऑन वॉर ड्यूटी. जब वो वॉर ड्यूटी पे गया था उससे पहले वो हमसे मिल के गया था. I gave my mother a big hug as though I had not seen her for weeks. मैंने अपनी मदर को जोर से जादू की झप्पी दी, बेसिकली हग किया, as if मैं उनसे बहुत टाइम से नहीं मिली थी. Since the time we moved to Chennai, I haven't been to the beach. Since, जब से मैं जो हूँ चेन्नई गई हूँ, मैं कभी भी बीच नहीं गई. Wherever we go, we find shops selling mobile phones. हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन की शॉप्स हैं. They won't allow you inside the airport unless you have your ID proof. जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा ID proof नहीं है वो तुमको एयरपोर्ट के अंदर अलाउ नहीं करेंगे. Although she waited patiently, she couldn't cross the busy road. Although मतलब उसने बहुत पेशेंटली वेट किया लेकिन उसके बाद भी वो उस बिजी रोड को क्रॉस नहीं कर पाई. सो ये हैं हमारे आंसर्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड द क्लूज गिवन. अब जैसे एस्पायरिंग है और हमें क्लू क्या दिया हुआ है कि तुम जो हो यू प्रैक्टिस वायलिन रेगुलरली बिकॉज यू वांट टू बी अ म्यूजिशियन व्हेन यू ग्रो अप. जब तुम बड़े होके तुम एक म्यूजिशियन बनना चाहते हो तो तुम एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन हो, मतलब जो तुम आगे जाके ड्रीम करते हो एक म्यूजिशियन बनने का. सो हम इसका सेंटेंस क्या बना सकते हैं? आई प्रैक्टिस वायलिन रेगुलरली बिकॉज आई एस्पायर टू बी अ म्यूजिशियन व्हेन आई ग्रो अप. मैं वायलिन रेगुलरली प्रैक्टिस करता हूँ बजाना बिकॉज जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मैं एक मैं चाहता हूँ एक म्यूजिशियन बनना. नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पसली. अब हमें पर्पसली का सेंटेंस बनाना है. यू कीप योर अलार्म क्लॉक अवे फ्रॉम योर बेड सो दैट यू हैव टू गेट अप टू स्टॉप इट. तो तुम पर्पसली जो है अपना अलार्म क्लॉक अपने बेड से दूर रखते हो ताकि जब वो बजे तुम्हें उठ के उसके पास जाना पड़े. तो आप इसमें आंसर क्या लिखोगे? आई पर्पसली कीप माई अलार्म क्लॉक अवे फ्रॉम माई बेड सो दैट आई हैव टू गेट अप टू स्टॉप इट. नेक्स्ट इज ग्रेप वाइन. ग्रेप वाइन क्या होता है? जो र्यूमर्स होते हैं, ओके, जो आपको मतलब कही सुनी बातें.
So you learned from some rumors that a sports celebrity is about to visit your school. किसी से तुम्हें पता चला कि कोई sports celebrity तुम्हारे स्कूल में आने वाला है, तो तुम क्या बोलोगे? I learned it through a grapevine. मुझे एक grapevine से पता चला that a sports celebrity is about to visit our school. Next is dignitaries. The annual festival in your local drama club had many important guests. Dignitaries क्या होते हैं? Important guests, chief guests and all. तो आप इसके लिए क्या बोलोगे सेंटेंस? That the annual festival in my local drama club had many important dignitaries. अब आप चाहो तो ये important हटा सकते हो because dignitaries का मतलब ही होता है important guests. Emerging का आप बना सकते हो I went to see the first solo exhibition of an emerging artist. Emerging मतलब उभरता हुआ artist. Okay? अब है नेक्स्ट कंप्लीट दिस टेबल. अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए, मतलब कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, उसका टेक्स्ट में क्या मतलब है और उसका एक और मतलब क्या हो सकता है वो बताना है. जैसे कि मच टू स्लोली. मच टू स्लोली पैराग्राफ 17 में जो है वो बताता है हाउ द ट्रेनिंग पीरियड सीम टू पास. मच टू स्लोली, उसका एक और मतलब हो सकता है हाउ द कार्स मूव्ड इन द हेवी ट्रैफिक. अब यहाँ पे है आगे एक्सप्लोडेड विद अ रोर. एक्सप्लोडेड विद अ रोर का मतलब हो सकता है, मतलब होता है चीयर्ड लाउडली, बहुत जोर से जो है पब्लिक ने शोर मचाया. हाउ पीपल गेट एंग्री ड्यूरिंग अ क्योस. तो जब कोई झगड़ा हो जाता है तब भी वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, रोर करने लग जाते हैं. लैश्ड आउट का मतलब होता है हिट और किक आउट एट समवन और समथिंग, किसी को मारना. इसका एक और मतलब हो सकता है स्पेंड मनी एक्स्ट्रावेगेंटली, मतलब बिना सोचे समझे पैसा बहाना. काउंटर्ड. काउंटर्ड का मतलब होता है गिव अ रिटर्न ब्लो वाइल पैरिंग. जब आप किसी से फाइट कर रहे हो तो काउंटर्ड मतलब आपने रिटर्न में उसको जो जवाब दिया मार के. इसका एक और मतलब हो सकता है रिस्पॉन्ड करना. A joy to behold. A joy to behold का मतलब होता है an experience that create a profound sense of joy. एक experience जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और a happy feeling to keep. And the last one is seem to have gone insane. ऐसा लग रहा है जैसे पागल हो गए हो. Too excited. So text में इसका मतलब है too excited, to have gone mad. इसका एक और मतलब क्या हो सकता है कि वो पागल हो गए हैं. Okay? That's it. Done with all the questions over here. Grammar solutions complete. Hope you understood. And अगर आपको clauses में कोई भी doubt है ना, तो please remember कि grammar portion में हम already ये सारे topics cover कर चुके हैं. What do you have to do? You just have to visit our website. Like you can go visit our website magnetbrains.com and then आप जाओ, आप क्लास 7 में जाओ. क्लास 7 में इफ़ यू विल सी, यहाँ पे इंग्लिश गुलमोहर, इंग्लिश चैनल, एंगेजिंग इंग्लिश, इंग्लिश चैनल है. सिमिलरली यू विल फाइंड इंग्लिश ग्रामर ऑल्सो. आप वहाँ ग्रामर में जाओगे, सारे आपके पास टॉपिक वाइज वीडियोस होंगे जिसमें आप जाओगे क्लॉजेस पे, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस में, एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ट्रस्ट मी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, वो नेक्स्ट चैप्टर था जो हम बाद में स्टार्ट करेंगे. टेक केयर, बाय.